हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। कैसा रहा पेपर आप लोग का। आज नीट 2024 का पेपर कंप्लीट हो गया होगा आपका। आज लगभग 25 लाख से प्लस बच्चे बैठे हैं नीट एग्जाम्स को लेकर के। बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिया होगा पेपर, क्योंकि फॉर्म तो लगभग 29 लाख भरे गए थे। और 2 बजे से लेकर के आज शाम को 5:20 तक पेपर का टाइमिंग दिया हुआ था। ठीक है। और इस पेपर की टाइमिंग के बीच में ही पेपर होना था, और इसमें बीच में जब आप लोग पेपर से बाहर निकले होंगे तो आपको एक खबर मिली होगी कि पेपर लीक हो गया है। चूंकि 4 बजे के टाइम पे हमने भी एक पेपर को पोस्ट पे देख लिया था, जो पेपर वही है जो अभी हमने देखा है। नीट का पेपर जो है वही पेपर 4 बजे बाहर पोस्ट हो गया था। इस बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने के लिए हम इधर उधर से डिस्कशन करना शुरू किए और पता करना शुरू किए कि क्या हुआ है एक्चुअली में। ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है ये 3-4 सवाल दिमाग में आने लगे कि नीट 2024 का पेपर लीक हो गया है या नहीं हुआ है, आखिर अब क्या होगा, री नीट होगा कि नहीं होगा, पूरा मामला है क्या। तो मैं आपको पहले पूरी जानकारी दे देता हूं कि हुआ एक्चुअली में क्या है, और नीट का क्लेरिफिकेशन भी आया है, नीट ने क्लेरिफिकेशन क्या दिया है। पहले आप इस पूरी बात को समझ लीजिए, उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि होना क्या है। देखिए हुआ क्या बेटा कि सवाई माधोपुर कोटा का मतलब राजस्थान का एक शहर है। ठीक है। राजस्थान का एक शहर है जहां पे स्कूल में एक एग्जाम होना था। स्कूल का नाम गर्ल्स हायर सेकेंडरी करके स्कूल का नाम था। वहां पे पेपर होना था, कुछ बच्चे पेपर दे रहे थे। वहां पे पेपर जब उनको बांटा गया तो पेपर कुछ दूसरा पेपर आ गया था। ठीक है। शायद नीट का पेपर नहीं रहा होगा या कोई और पेपर आ गया होगा। तो जब नीट के पेपर को लेकर के उन लोगों ने कहा कि ये पेपर नहीं है, तो उनको पेपर दूसरा मांगा गया। जो बच्चों ने बात किया है, बच्चों से जो डिस्कशन से पता चला है, तो उन बच्चों ने जब पेपर के लिए दोबारा मांगा तो पेपर उनको वापस मिला। और वापस जब पेपर मिला तो वो बच्चे कह रहे हैं कि जो पेपर मुझे मिला है उसके अंदर 180 क्वेश्चंस में लगभग टिक लगे हुए थे। ठीक है, टिक लगे हुए थे। फिर बच्चों ने इस बात का विरोध जताया और बहस हुई। ठीक है। तो कोटा के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, एक वहां पे स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनमें एक हैं जानने वाले रहते हैं, उनको फोन गया। उस बच्चों ने फोन किया बाहर निकल करके। तीन लगभग वो जो टाइमिंग उन्होंने बताया हमें कि 3:34 पे उन्होंने कॉल किया है। सवाई माधोपुर से कॉल गया कि भैया हमको पेपर जो है दूसरा मिला हुआ है। ठीक है। अब 3:34 पे कॉल गया है और वहां पे फिर रिकॉर्डिंग की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि बच्चों को मारा पीटा भी गया वहां पे, लेकिन बच्चे किसी भी तरीके से वहां से भाग के बाहर निकल के चले आए। 4 बजे बाहर आ गया और पेपर लेकर के बाहर आए हैं, ऐसा एनटीए कह रही है। और 4 बजे जब बाहर वो पेपर लेकर के आए हैं तो उसी को सब लोग सोशल मीडिया पे डाल भी दिए हैं कि पेपर बाहर आ गया। ठीक है। अब ये लीक हुआ है पेपर कि नहीं हुआ है, इस पे एनटीए ने तुरंत क्लेरिफाई भी किया है। एनटीए ने एक नोटिस जारी की है, और एनटीए ने नोटिस जारी ये की है कि सवाई माधोपुर में कुछ बच्चे जो है इन्विजिलेटर के रोकने के बाद भी पेपर लेकर के बाहर भाग गए। और हम उन बच्चों को मतलब वहां पे सेंटर पे थोड़ी सी परीक्षाएं बाधित हुई हैं, मैं उस पर दूसरी परीक्षा कराने के लिए तैयार हूं। तो वो शायद दूसरी परीक्षा वहां पे कराने के लिए तैयार है। कहां पे? सवाई माधोपुर के एक स्कूल में। अब सवाई माधोपुर के स्कूल में ही वापस होने के पेपर होने के चांसेस हैं। बाकी जगहों पे तो एनटीए ने क्लेरिफाई कर दिया है कि नहीं कराएंगे। लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि बेटा, अगर एनटीए ने पेपर कराने से रोक, मतलब एनटीए वहां पे सवाई माधोपुर पे पेपर करा रही है, चले ठीक है, वहां पे बच्चों को पेपर बदला और डिस्टर्ब हुए बच्चे बाहर निकल के आए, उनका तो हक बनता है कि पेपर बनने का, पेपर वापस होना चाहिए। लेकिन क्या ये सही है या गलत है? आप जरा एक बार सोचिए कि जिस एग्जाम्स के लिए बच्चा पूरे साल तैयार करता है, उसका पेपर आप बदल देते हो। आज मैं एक स्कूल में खड़ा हुआ था, यहाँ पे सेंटर में, लखनऊ में एक सेंटर के बाहर खड़ा हुआ था। अब लखनऊ के बाहर सेंटर पे खड़ा हुआ था, 1:30 पे मतलब गेट क्लोज होने का टाइम था। ठीक है, गेट क्लोज होने का टाइम था। तो वहां पे भी मैंने एक इंसिडेंट छोटा सा देखा था। एक स्कूल है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे पब्लिकली, एक स्कूल है, वहां पे गेट क्लोज कर दिया गया था। 1:30 पे गेट क्लोज कर दिया गया था। और गेट क्लोज करने के बाद कुछ बच्चे जो है 5 बच्चे थे, लगभग 5 से 6 बच्चे थे। मैं सेंटर के बाहर खड़ा हुआ था, मेरे साथ बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। हम लोग ने कहा जाकर के रिक्वेस्ट करो, मैं भी जाकर के रिक्वेस्ट किया, लेकिन बात सुने नहीं वो। फिर वो बच्चे इतना पैनिक हो गए कि वो जो है गेट कूद गए। फिर वहां से पुलिस फोर्स आई, उन 4-5 लोग को बाहर निकाल दी। ठीक है, बाहर निकाल दिया कि आप नहीं दे सकते पेपर, आप 1:30 पे लेट हो गए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलिए ठीक है, आप बहुत नियम से सख्त हैं और बच्चों से गलती हो गई, आपने माना नियम को और वहां पे आपने पूरी तरीके से उन बच्चों को, 5 बच्चों को बाहर कर दिया एग्जाम से। ठीक है, आपकी बात सही है, 5 बच्चों को बाहर कर दिया आपने। ठीक है, आपने तुरंत नियम गिना दिया कि आपको 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था, आप 1:30 बजे तक आना चाहिए था, आपको 1:30 बजे तक भी नहीं आ पाए। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी कही गई और हम भी वहां पे खड़े थे, हम भी स्पीचलेस थे, बोल नहीं पाए। बोला तो उन्होंने नियम दिखा दिया।
अगर बच्चों के ऊपर यह नियम लागू होता है तो क्या आपके ऊपर नियम नहीं लागू होता है? आपको मैं 1800 रुपया हर बच्चे का 1800-1900 रुपया आप फीस लेते हैं, एक बच्चे का एग्जामिनेशन कराने का करोड़ों रुपए आपने फीस लिया है। क्या आपकी यही सिक्योरिटी थी? क्या आप यही सिक्योरिटी बना के रखे थे कि बच्चा पेपर लेकर के बाहर कैसे भाग गया, बाहर पेपर कैसे लेके भाग गया? क्या यह सही तरीका है आपका पेपर कराने का? या तो आपके अंदर गलती है या ये सही तो नहीं है, ये सही तो नहीं है। आपको इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इस बात की जिम्मेदारी आपको पूरी तरीके से लेनी चाहिए, जो मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि अगर यहां पे 5 बच्चे नियम के 5 बच्चों के ऊपर 5 बच्चे गलती करते हैं, आप उनको एग्जामिनेशन हॉल से बाहर कर देते हैं, तो वहां पे भी आपके ऊपर भी नियम लागू होता है कि आपने पेपर गलती कैसे की। क्योंकि वहां पे भी अगर रीनीट करवा रहे तो उन बच्चों के लिए भी तो सोचिए आप, ठीक है। ये शायद इंसिडेंट किसी को नहीं पता हो, लेकिन ये मैंने अपने आंखों से देखा हुआ इंसिडेंट है आज का। मैं लखनऊ के गोमती नगर सेंटर की बात कर रहा हूं। गोमती नगर के एक स्कूल में सेंटर पे ये हुआ है। तो ये बात की मुझे बड़ी तकलीफ है, ठीक है। और मैं आप लोगों के माध्यम से एनटीए तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि एनटीए इस बात को सुने। अगर वहां पे यहां पे सही, अगर यहां पे नियम सही था, बच्चों के साथ गलत हुआ, तो वहां पे भी गलत है, वहां पे भी जिम्मेदारी लेकर के, ठीक है, इनको क्लेरिफाई करनी चाहिए, पूरे के पूरे जवाब देना चाहिए। बच्चा कैसे निकल के गया, आपकी सिक्योरिटी कैसी थी, क्या ये वही हुआ है या कहीं और भी हो रखा है जो हम लोग को पता ही नहीं चला है? वहां पे तो मान लीजिए किसी बच्चा जागरूक था, उसने किसी को फोन करके बता दिया, लेकिन और जहां पे नहीं पता था वहां पे क्या हुआ होगा, किसको कौन बताएगा? ठीक है। तो रीनीट होगा या नहीं होगा, या उन बच्चों के लिए होना चाहिए या सबके लिए होना चाहिए, ये तो मुझे नहीं पता अभी क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। लेकिन आप लोग के माध्यम से ये बात एनटीए तक जरूर पहुंचनी चाहिए कि एनटीए और तो कहीं ऐसा नहीं किया है और ये गलत है, तो आप इस चीज के लिए आप क्लेरिफाई करिए कि हां इस तरीके के मिस्टेक्स हुई हैं हमसे, ठीक है। मैं ये जो बातें बता रहा हूं, ये पूरा मामला जो आपको बताया है कि क्या मामला हुआ है, ठीक है। नीट का रीनीट होगा कि नहीं होगा, देखिए रीनीट के लिए वहां के लिए सवाई माधोपुर के लिए तो बोल दिया गया, बाकी शहरों के लिए क्या होना है क्या नहीं होना है ये अभी समय बताएगा क्या होने वाला है। दूसरी चीज, नीट 2024 का पेपर लीक किस प्रकार से हुआ है, तो ये आपके सामने कि किस तरीके से लीक हुआ है। तो मैं आज अपनी बात को रखा हूं, ये मेरा अपना दर्द था जो मैंने बच्चों को देखा था, तो मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है। बाकी अगर कोई ऐसी दर्द, ऐसी कोई बात होती है, हमारे पास में कोई ऐसी न्यूज आती है या कुछ ऐसा भी क्लियरफाई होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक अपनी बात जरूर पहुंचा दूं, ठीक है। आप डिसाइड करिए आगे करना क्या है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपके लिए प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।